मेरा फोटो क्लियर आ रहा है दोस्तों? कल का मार्केट पॉजिटिव था, ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है। कल मार्केट में पूरी तरह से सेलर कोशिश की नीचे गिराने का, लेकिन नीचे नहीं गिरा पाए और बायर मजबूत तरीके से वहां रुका है। लेकिन कल का अगर मार्केट का एनालिसिस करें तो पूरा दिन मार्केट एक साइडवेज की तरह ऊपर गया। नहीं होता कि लड़ते झगड़ते ऊपर गया, जिसमें धीरे धीरे बायर कंट्रोल करते गए। तो आज अगर मार्केट ओपन हुआ है, ओपन होते ही पहले हम वीकली ट्रेंड देख लेते हैं। वीकली ट्रेंड क्या है? वीकली ट्रेंड भी एक पिछले वीकली हाई का रेजिस्टेंस लेके मार्केट अभी नीचे की तरफ सस्टेन कर रहा है। तो ये पूरा तरह से कौन कंट्रोल करेगा? यहाँ देखिए 5 मिनट पे एक चीज देखेंगे तो यहाँ समझ में आएगा। 5 मिनट पे कैंडल में पूरी तरह से ना तो सेलर एक्टिव है ना तो बायर एक्टिव है, यानी कि दोनों में एक चीज है कि मार्केट किधर जाएगा किसी को भी समझ में नहीं आया। लेकिन यहाँ पे कल के जो ओपनिंग थी, कल के जो लॉ के पास डबल एक सपोर्ट बनाया था मार्केट आके। सबसे पहले तो ओपनिंग के टाइम में यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर दूसरी बार सपोर्ट लिया, ऊपर गया। उसी जगह पे मार्केट आज भी सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पे बायर एक्टिव होता है अच्छे से, तब यार मार्केट को फिर इस लेवल तक लेके जाएगा। अगर नहीं होता है, इसको ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने के बाद इंतजार करना पड़ेगा कि क्या सेलर कंट्रोल करता है मार्केट को कि नहीं। अगर प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम पुट साइड का ही बढ़ा है, तो पुट साइड में अच्छा प्रीमियम आया है। तो अगर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो एक बार ये फिर यहाँ तक आएगा, यहाँ आने के बाद फिर मार्केट नीचे निकालेगा। इस कैंडल को यहाँ तक आना चाहिए। जब यहाँ रुक गया है तो अभी ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद ही मार्केट पुश करेगा, इधर आएगा। अगर ये ग्रीन कैंडल बनता है तो यहाँ तक आएगा। लेकिन एक चीज और है कि जब 5 मिनट का कैंडल ग्रीन बन जाता है, चाहे पुट साइड का हो चाहे कॉल साइड का हो, तो सतर्क रहना है। ट्रेंड अप ट्रेंड है। अगर पुट साइड का ग्रीन कैंडल बनता है प्रीमियम का, तो उस टाइम पे हमको सतर्क रहना है, क्योंकि
मार्केट वहां से रिवर्स रिवर्स करने वाला है तो ट्रेंड अप, लेकिन डाउन ट्रेंड में प्रीमियम बढ़ा है, तो इसका मतलब है कि प्राइस यानी मार्केट नीचे की तरफ सस्टेन कर सकता है। यहाँ पे आपको धैर्य बना के रखना होगा। प्रीमियम देखिए, यहाँ पे रुकता है, यहाँ पे अगर तोड़ता है इस कैंडल को वेट कीजिए, इसके ये दोनों कैंडल के ब्रेक डाउन पे अपना एंट्री बन सकता है यहाँ पे। लेकिन बेटर ये होता है कि ये थोड़ा और ऊपर जाता, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आता, ये बेटर होता। और मार्केट शायद यही करने की कोशिश करेगी। दोस्तों मार्केट नीचे की तरफ ही सस्टेन करेगा, देख लीजिए। अभी भी डर तो अभी भी है, जब तक ये एक भरा हुआ कैंडल नहीं बनेगा प्रीमियम का तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए यहाँ पे अगर देखें, अगर मार्केट निकलता है तो यहाँ तक का एक टारगेट देखने को मिलेगा, स्केल्पिंग इसको बोलते हैं। एक ही कैंडल में निकाल दिया तो कोई बात नहीं, नहीं तो दूसरी कैंडल में निकालेगा तो एक स्केल्पिंग बन सकता है। एक ही कैंडल में मार्केट निकाल रहा।
एक ही कैंडल में टारगेट दे देगा लगता है। टारगेट डन भाई, टारगेट डन। एक ही कैंडल में मार्केट यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे देखिए तो इस लेवल पे रेजिस्टेंस है, हो सकता है तो यहाँ तक भी जा सकता है। इसको टच करता है तो ये देखते हैं। एक ही कैंडल में टारगेट दे दिया दोस्तों, टारगेट डन।
टारगेट डन भाई, टारगेट डन। यहाँ देखिए लॉजिक तो यही था, मार्केट को अगर ऊपर जाना होता तो यहाँ पे बायर एक्टिव होते, यहाँ पे बायर एक्टिव नहीं हुआ, सेलर एक्टिव, और छोटा सा यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट था, इसमें ये लेवल था, मैंने मार्क किया हुआ था, तो इस लेवल को ही इन्होंने टच किया। अगर फिबोनाची लगा के देखिएगा तो फिबोनाची में भी यही बताएगा, फिबोनाची का यूज करें, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, फिबोनाची कितना लगा है, फिबोनाची भी सेम लाइन को ड्रॉ कर रहा है, इस लेवल से इस लेवल तक के ने दिया, और यहाँ दिया, यहाँ देने के बाद इस लेवल को ग्रीन जोन बताया, ये लेवल रेड जोन, ये पूरा ग्रीन जोन बताया, क्योंकि इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ ये ब्लैक जोन सस्टेन जोन है, उसके बाद ये ग्रीन जोन बताया। अगर कल की मार्केट की बात करें, फिबोनाची को कल के मार्केट, कल यहाँ ओपन हुआ था मार्केट, तो फिबोनाची का यूज करते हैं। कल के ओपन से कल के हाई को मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद देखिए ये जोन तक सपोर्ट का था, ये जोन का, अब इसको ब्रेक किया है, इसको ब्रेक किया है तो मार्केट जो है यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी, यहाँ तक देता है, उसके बाद ये रेड है, यहाँ तक जगह है मार्केट में, इस लेवल को हम मार्क कर देते थे। अगर वैसे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखें तो एक मेजर सपोर्ट इस लेवल पे है।
बैग निकाल ले तो वो पे बैग निकाल के क्यों रख दे? नहीं वो पे निकला ये बैग निकाल के वो पे तो क्या ये नहीं चला है मुझे को नहीं पता है कितना की पानी और तो निकल जला वो दुआ नहीं और इसको स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ निकालता है तो फिर यहाँ तक का मार्केट टारगेट देगा, 216 तक का टारगेट देगा। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कैंडल में बनना चाहिए। ये प्रीमियम का कैंडल है गाइस। अगर ये कैंडल जब निकालता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, तो यहाँ तक का जाएगा प्राइस। अगर इसमें लूज बढ़ता है तो फिर ये थोड़ा सा पुल बैक लेगा इस जगह पे तब। पुल बैक लेने की संभावना। लेकिन अब जब डाउन ट्रेंड में नीचे जा रहा हो तो एक कैंडल से तो आप अनुमान लगा नहीं सकते हैं कि हाँ मार्केट नीचे ही जाएगा, अति ऊपर चलने लगेगा। ये कैंडल सब है कि ये सब कैंडल है डराने वाला, और जो रिटेलर है उसको बाहर निकालने वाला, इस तरह का कैंडल है। हाँ, अगर ये कैंडल बनने के बाद दूसरा कैंडल इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे, या ये कैंडल बनने के बाद दूसरा जो कैंडल बनेगा, अगर इसको ऊपर जाना है तो पहले ये नीचे जाएगा। नीचे जाने के बाद जो सब बड़े लोग हैं वो अपना पोजीशन बुक करेगा, निकालेगा, तब ना ऊपर जाएगा। वैसे इन सबको तोड़ते हुए काटते हुए नहीं जा पाएगा ना ऊपर। ऊपर जाने के लिए पहले इनको हटाना होगा रास्ते से। इनको हटाने के लिए यहाँ थोड़ा टाइम तो लेगा ना, क्योंकि इन लोगों का पोजीशन यहाँ पे जो है इस जगह पे बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। इसलिए ये सभी पोजीशन जब तक नहीं हटाते हैं तब तक मार्केट ऊपर कैसे जाए। ये सब कैंडल डराने उड़ाने वाली है। आप स्टॉप लॉस के साथ एक सपोर्ट पॉइंट पे स्टॉप लॉस डाल के रखिए।
और अगर आप प्रॉफिट में निकल गए हैं तो कोशिश कीजिए कि कभी भी उस प्रॉफिट को लॉस में ना करें। थोड़ा सा या या तो लगता है आपको मार्केट और जाएगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दीजिए। अगर लगता है नहीं तो आप यहाँ पे इस कैंडल में जब ये थोड़ा सा और नीचे आएगा प्राइस तो आप बुक कर सकते हैं। जैसे शूटिंग स्टार बना ना, तो इस अगर इसको नीचे जाने का होगा तो यहाँ पे इससे पुल बैक लेगा, फिर ऊपर जाएगा तब नीचे जाएगा, या नहीं तो इसको एक मजबूत कैंडल के साथ इसको ब्रेक करेगा तब यहाँ तक आ सकता है। ट्रेडिंग में हमेशा एक रिस्क होता है। जब आपका एंट्री प्राइस के ऊपर चला गया तो आप पोस्ट टू पोस्ट एकदम एसएल डाल के रख दीजिए। जब पोस्ट टू पोस्ट एसएल रहेगा तो आप उस दिन निश्चिंत रहेंगे। अगर मार्केट आपके साइड में चलता है तो एक बड़ा प्रॉफिट देगा, अगर आपके अगेंस्ट चलता है तो पोस्ट टू पोस्ट आप बाहर निकल जाएंगे। अगर प्राइस इस कैंडल को इस प्रीमियम को ब्रेक कर देता है तब तो आपको रुकना ही पड़ेगा। आप अपनी पोजीशन को कट नहीं कर सकते। थोड़ा ध्यान से इसको 1 मिनट पे कर देते हैं, यहाँ से पता चल जाएगा। हर हालत में यहाँ पे प्रीमियम रुकना नहीं चाहिए, इसको ब्रेक करना चाहिए। ब्रेक होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। ये तो रुक रहा है यहाँ पे। अधिकांश लोग बुक करते होंगे, आप भी अगर कोई भी पोजीशन लिया है तो आधा से ज़्यादा बुक पर ही कर दीजिए। 90% यहाँ पे पोजीशन बुक कर दीजिए। लेकिन हमको लगता है कि यहाँ से खींचेगा बहुत तेजी से ऊपर के मार्केट। ऊपर की ओर निकल गया प्राइस, तो अब फिर आपको जो पोजीशन बचा है उसको होल्ड कर सकते हैं एसएल के साथ। अब आपका एसएल यहाँ पे होगा, पहले एसएल यहाँ पे होगा, एसएल को ट्रायल करते जाइए। तो पहले एसएल यहाँ पे होगा, अब एसएल यहाँ पे लगाइए और टारगेट ये रहा, इस टारगेट पे निकलना है 212 पे, इससे पहले नहीं निकलना।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे पोजीशन क्या करेगा मार्केट, इस तरह का अगर एक चीज डर लगता है, ये नीचे आके पूरे निकाल दिया है तो है कि बहुत बड़ा बड़ा आदमी जल्दी 22 कर लेता है। ये फिर जब आएगा कैंडल तो इसको एक रेड बुलिश कैंडल बना दे, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पूरी क्वांटिटी बुक करने में ही फायदा है, यहाँ पे पूरी क्वांटिटी बुक करिए, फिर भी आपको एक अच्छा टारगेट मिला। अगर रेशियो की बात करें तो आपका कैप्चर होगा 5960 पॉइंट का टारगेट, यानी कि 1184 अमाउंट, 330 रुपया। पता नहीं क्यों मेरा दिल, अच्छा पहले इसको देख लेते हैं। ये भी फंसाने वाला कैंडल, ये रियल कैंडल नहीं है दोस्तों, ये कैंडल फिर बैकडाउन होगा ही होगा। ये प्रॉफिट बुकिंग वाला कैंडल है, इसलिए इस तरह से जा रहा है। डेढ़ मिनट का वो समय है इस कैंडल के बनने में, ये कैंडल बनता है तो उसके बाद डिसीजन लेना है कि निकलना है कि
ये कैंडल जो है ना यहाँ पे, ये सिग्नल, इसको ब्रेक कर यहाँ पे ऐसे लगा के रखिए ताकि अब ऐसे ला गया 172 पे, अगर इसको जाना होगा तो इसको ब्रेक करें, इस छोटे से कैंडल के नीचे ऐसे लगा कर जब आराम से रखिए, कोई दिक्कत नहीं। 2-4 पॉइंट का इधर उधर होगा। चलिए भाई, टारगेट डन पूरी। एक टारगेट यहाँ मिला, एक टारगेट यहाँ, जिसके पास भी जो भी क्वांटिटी बचा होगा इसको बुक करके निकल जाइए। आज का मार्केट बहुत ही बेहतरीन रहा दोस्तों। अगर इसी तरह के आपको सुबह में ट्रेड करना है तो मेरे साथ जुड़ जाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट डे में कल एक नए स्ट्रेटजी के साथ और नए प्लान के साथ और डिसिप्लिन के साथ हम ट्रेड करेंगे।